हेलो एवरीवन, जोनवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपना 12th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था ईथर। उसमें अपन कल की क्लास में चर्चा कर चुके हैं, सामान्य चर्चा। ठीक है, आज करेंगे ईथर के समावेयता। ईथर में कौन कौन सी समावेयता पाई जाती है। समावेयता, ठीक है। ईथर में 5 प्रकार की समावेयता पाई जाती है। पहली कौन सी है? श्रृंखला समावेयता। श्रृंखला श्रृंखला समावेयता। दूसरी है स्थिति समावेयता। स्थिति समावेयता। तीसरी है क्रियात्मक समावेयता। क्रियात्मक समावेयता। चौथी है मध्य समावेयता। मध्यवेयता समावेयता। पांचवी है प्रकाशिक समावेयता। प्रकाशिक समावेयता। ठीक है। ईथर में 5 प्रकार की समावेयता पाई जाती है। कौन कौन सी? श्रृंखला समावेयता, स्थिति समावेयता, क्रियात्मक समावेयता, मध्यवेयता समावेयता और प्रकाशिक समावेयता। आगे देखते हैं अपन ईथर के बनाने की विधियां। बनाने की विधियां। ईथर के बनाने की विधियां। कौन कौन सी विधि पाई जाती है ईथर में? फर्स्ट लेते हैं विलियम संश्लेषण। विलियम संश्लेषण। कौन सी है? विलियमसन संश्लेषण विधि। इसमें है विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, इसको लिखेंगे विलियम सन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, विलियम ईथर संश्लेषित। इसमें देखते हैं अपन CH3 CH2O, सोडियम एथोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड की क्रिया अपन एथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एथिल आयोडाइड। यहाँ से सोडियम और Na बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है बच्चों? Na बाहर निकल जाता है और CH3 CH2O CH3 क्या बन जाता है? डाई एथिल ईथर। एथिल ईथर। ठीक है, सोडियम एथोक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम Na सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है? डाई एथिल ईथर। ये क्या हुई? विलियम ईथर संश्लेषण। इसे SN2 नाभिक स्नेह अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? SN2 नाभिक स्नेह अभिक्रिया। नाभिक स्नेही
अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? वापिस से देखते हैं ईथर के बनाने की विधि। विलियमसन संश्लेषण विधि कहते हैं इसे। सोडियम एथोक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। आगे देखते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल के निर्जलीकरण से दूसरी विधि है अल्कोहल के निर्जलीकरण से ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल लेंगे C2H5OH प्लस HO C2H5 कंसंट्रेशन H2SO4 क्या लेंगे? कंसंट्रेशन H2SO4 और 413 डिग्री केल्विन पर इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? C2H5 और क्या बाहर निकल जाएगा? जल। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई एथिल ईथर। ठीक है, डाई एथिल ईथर। अल्कोहल के दो अणु हैं तो इसमें एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और क्या बनेगा? अल्कोहल। ये भी क्या है? अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर, जल का अणु बाहर निकल जाएगा। एक दूसरा है C2H5। C2H5 के दो अणु Al2 C2H5 Al2O3 क्या? Al2 523 डिग्री केल्विन पर क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? डाई एथिल ईथर प्लस जल। ठीक है, ये क्या है? अल्कोहल। वापिस से देखते हैं अल्कोहल के निर्जलीकरण से। अल्कोहल का निर्जलीकरण करवाते हैं तो कंसंट्रेशन H2SO4 413 डिग्री केल्विन पर डाई एथिल ईथर बनता है और जल का अणु बाहर निकलता है। इसी प्रकार से इसका Al2O3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं अल्कोहल की तो डाई एथिल ईथर बनता है और जल का अणु बाहर निकलता है। ये हुई अल्कोहल के निर्जलीकरण से ईथर का निर्माण। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बच्चों? ओके, और आगे चलते हैं। एल्किल हैलाइड की सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे अपन। तीसरी अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड की सूक्ष्म ईथर के साथ सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया।
सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया एल्किल हैलाइड यानी CH3, ये क्या है? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया अपन शुष्क सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O, Ag2O को इस प्रकार से लिखते हैं अपन, यानी Ag2O, ठीक है। इसको इस प्रकार से खोल के लिख दिया अपन संरचना, Ag2O को इस प्रकार से लिखा और इसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्किल हैलाइड, तो यहाँ से एक अणु AgI का यहाँ से निकल जाएगा और एक अणु AgI का यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों? CH3 CH2O CH2 CH3 और 2 AgI बाहर निकल जाएगा, 2 AgI, ठीक है। सॉरी, इसका क्या नाम होएगा? डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, और AgI बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एल्किल हैलाइड की क्रिया Ag2 शुष्क Ag2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे अपन, तो डाईएथिल ईथर बनता है। इसे ठीक है, ओके। आगे है अल्कोहल की डाईएजोमेथेन के साथ रिएक्शन। 4 नंबर है अल्कोहल की डाईएजोमेथेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे अपन, अल्कोहल की डाईएजोमेथेन, अल्कोहल की डाईएजोमेथेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, के साथ अभिक्रिया, ठीक है। डाईएजोमेथेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन अल्कोहल की, इस प्रकार से होगी रिएक्शन। अल्कोहल ये C2H5, ये क्या है? अल्कोहल, अल्कोहल, इसकी डाईएजोमेथेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं C2N2BF3, ठीक है। इसकी अपन C2, इसका क्या नाम है? डाईएजोमेथेन, डाईएजोमेथेन, क्या नाम बच्चों इसका? डाईएजोमेथेन। इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन, तो क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? ये ईथर बन जाएगा, ठीक है। N2 बाहर निकल जाएगा। इससे क्या नाम हो जाएगा? एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। अल्कोहल की क्रिया अपन डाईएजोमेथेन के साथ BF3 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा? एथिल मेथिल ईथर और N2 बाहर निकल जाएगा, अल्कोहल की डाईएजोमेथेन के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो ये हुई ईथर के बनाने की विधियां। आगे है ईथर के भौतिक गुण।
क्या करेंगे आगे अपन चर्चा ईथर के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। एक और है गिरन्यार अभिकर्मक, गिरन्यार अभिकर्मक। गिरन्यार अभिकर्मक के साथ अभिकर्मक के साथ, ठीक है। गिरन्यार अभिकर्मक के साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे किसकी, अल्कोहल की। C2H5 CH3 C2H5, ये क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल की क्रिया BrMg CH3, इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, CH3 CH2O CH3 प्लस MgBrOH, ठीक है। ये प्राप्त हो जाएगा और क्या बनेगा, डाईएथिल एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर, ये क्या है, गिरन्यार अभिकर्मक। ठीक है, गिरन्यार अभिकर्मक, अल्कोहल की क्रिया गिरन्यार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एथिल मैथिल ईथर बनता है। ठीक है, तो ये हुई ईथर के बनाने की विधियां कंप्लीट हुई। आगे करेंगे भौतिक गुणों के बारे में चर्चा। आगे है इनके भौतिक गुण, ईथर के भौतिक गुण। ईथर के भौतिक गुणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं ईथर में। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। भौतिक गुण पहला है ईथर में भौतिक गुण। ईथर में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इसमें अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, यानी अंतर अणु हाइड्रोजन बंध, ठीक है। इनमें ईथर में अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इनमें अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनका क्वथनांक मान बढ़ता है। अणुभार बढ़ने के साथ साथ ही इनके क्वथनांक में वृद्धि होती है। अणुभार बढ़ने के साथ अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक में वृद्धि होती है। इनके क्वथनांक में वृद्धि होती है। ईथर जल में अल्प विलेय होता है। ईथर जल में अल्प विलेय तथा कार्बनिक विलायकों में
विलायकों में पूर्ण विलय होता है। ठीक है, ये भौतिक गुण पाए जाते हैं। इनमें अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है कि अलग अलग परमाणुओं के बीच में पाया जाता है। अलग अलग अणुओं के बीच में बंध पाया जाता है। अलग अलग परमाणुओं के बीच में बॉन्ड पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन अणु। ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन हो गया एन के बीच में, एफ एन के बीच में। ठीक है, दूसरा है अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनका क्वथनांक में वृद्धि होती है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका क्वथनांक बढ़ता जाएगा। ये जल में अल्प विरले होते हैं। कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक कौन कौन से? एक होता है क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और एल्कोहल। ये इनमें क्या है? पूर्ण विलय होते हैं। इनमें विलय होते हैं। ठीक है, तो ये हुए ईथर के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे अपन देखेंगे ईथर के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ईथर के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। ईथर कम स्थायी, ईथर अधिक स्थायी होता है। ईथर अधिक स्थायी व कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील, इसमें 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पाई जाती है। इसमें 4 प्रकार की अभिक्रिया पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी पाई जाती है? फर्स्ट नंबर क्या है? एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ईथरीय ऑक्सीजन की अभिक्रिया, CO बंध ऑक्सीजन की अभिक्रिया। ईथरीय एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फर्स्ट नंबर है एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरे नंबर की है ईथरीय ऑक्सीजन अभिक्रिया। ईथरीय ऑक्सीजन की अभिक्रिया। तीसरे नंबर की है CO बंध की अभिक्रिया। CO बंध ऑक्सीजन की अभिक्रिया। ऑक्सीजन अभिक्रिया। लास्ट में है अन्य अभिक्रियाएं।
ठीक है बच्चों, ईथर के रासायनिक गुण में 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ईथरी ऑक्सीजन की अभिक्रिया और CO बंध की ऑक्सीजन अभिक्रिया और अन्य अभिक्रियाएं। 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पाई जाती है। अपन एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेते हैं एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, फर्स्ट है एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, हैलोजनीकरण से अपन पढ़ेंगे इसको। हैलोजनीकरण अंधेरे में और प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है अंधेरे में और एक होती है सूर्य के प्रकाश में। अंधेरे में और दूसरी है सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। फर्स्ट नंबर की है अंधेरे में यानी एथिल अल्कोहल डाई क्या नाम है इसका? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर की क्रिया अपन Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे अंधेरे में। अंधेरे में तो क्या बनेगा? Cl2 CH3। फिर आप वापस से रिएक्शन करवाते हैं तो HCl बाहर निकल जाता है और Cl2 की रिएक्शन करवाते हैं तो CH3 ये बनता है। इसे क्या नाम है? अल्फा डैश डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर। ठीक है, अल्फा डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर बनता है। ये अंधेरे में होती है। डाई एथिल ईथर की क्रिया Cl2 अंधेरे में क्रिया करवाते हैं तो अल्फा डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर बनता है। अगली है अपन कराएंगे सूर्य के प्रकाश में। आगे है सूर्य के प्रकाश में। सेकंड अभिक्रिया है सूर्य के प्रकाश में। हैलोजनीकरण चल रहा है, उसमें सेकंड अभिक्रिया है सूर्य के प्रकाश में। सेकंड है सूर्य के प्रकाश में। प्रकाश की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपन रिएक्शन करवाते हैं, जैसे डाई एथिल ईथर। ये क्या है? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर की क्रिया अपन Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में।
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, परक्लोरोडाइएथिल ईथर बनता है। परक्लोरोडाइएथिल ईथर परक्लोरोडाइएथिल ईथर बनता है। वापिस से देखते हैं, डाई एथिल ईथर की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो परक्लोरोडाइएथिल ईथर प्राप्त होता है। आगे है दूसरी दहन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन C2H5 यानी डाईएथिल ईथर का अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं O2 के साथ रिएक्शन तो CO2 और H2O में टूट जाता है, इसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है अपनी। और तो आज की क्लास बच्चों यहीं समाप्त होती है। और अपने जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।